सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो आनंदा जो है उसकी कैसे रुचि हो गई पढ़ाई में, और वो इतना पढ़ने लगा कि अब अध्यापक भी उसके साथ जो है उनकी आत्मीयता भी बढ़ गई थी, पाठशाला में भी उसका विश्वास बढ़ गया था। तो उसके बाद जो है अब वो अभी तक तो वो जो मंत्री नामक मास्टर थे उसके मैथ के, और अब जो है उसका वास्ता जो है अब मराठी के अध्यापक से पढ़ा। संदेलकर नाम था उनका, और वो मराठी के अध्यापक थे। वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। जब वे मराठी की कोई भी कविता पढ़ाते तो स्वयं भी उसमें रम जाते थे। उनके पास बहुत ही सुरीला गला था, छंद भी बढ़िया थी, चाल रसिकता सब कुछ था। यानी कि वो इतने ज़्यादा डूब जाते थे स्वयं भी कविता पढ़ाते पढ़ाते कि सुनने वाले को भी आनंद आने लगता था। उन्हें मराठी की कविताओं के साथ साथ कुछ अंग्रेजी की कविताएं भी कंठस्थ थी। वो जब भी कविता सुनाते तो साथ साथ अभिनय भी किया करते थे। अभिनय समझते हो ना, एक्टिंग करना, ठीक है। और स्वयं भी कविता लिखा करते थे। उन्होंने स्वयं अपने जो उनका जो गेट था और घर का, उसके ऊपर मालती की बेल थी और मालती की बेल के ऊपर उन्होंने एक कविता लिखी थी। तो उस तरीके से जब उन्होंने कविता लिखी तो वो स्वयं भी फिर साथ साथ रचना करने लगे। तो लेखक को ऐसे लगता था कि जो कविता लिखने वाले लोग होते हैं वो कुछ अलग प्रकार से होते हैं, लेकिन आज उसे लगा कि वास्तव में वो भी कुछ कर सकता है। और जब भी मास्टर जी की वो अपनी कोई कविता लिखी हुई सुनाते तो आनंदा उन्हें बड़ी तल्लीनता के साथ सुनता। अपने आँख, अपने प्राणों की सारी शक्ति दम रोक कर का मतलब बिल्कुल ध्यान से सुनना, यानी इधर उधर कहीं भी ध्यान ना देना। हाव भाव, उनकी चाल, उनकी गति, उनके रस का आनंद लेता रहता था। यानी कि वो इतना ज्यादा उनकी कविताओं में रम जाता था कि उसे पता ही नहीं चलता था कि वो कहाँ बैठा है। वो केवल कविताओं की तरफ ध्यान दिया करता था। और मास्टर जी जब पढ़ाते थे तो कभी कभी वे अपनी कोई भी कविता सुनाते तो इतने लेखक जो है मास्टर जी से इतना प्रभावित हुआ कि उनके साथ साथ ही वो गाने भी लगता था और अभिनय भी करने लगता था। तो धीरे धीरे लेखक की रुचि और ज्यादा कविताओं में बढ़ने लगी, तो उसका विश्वास भी बढ़ने लगा। अब लेखक को अब खेत में काम करना और वो सब चीजें करना बिल्कुल अच्छा लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि वो अकेला रहकर किसी भी कविता को गा सकता था। उसका अकेलापन भी अब गायब हो गया था और अभिनय भी कर सकता था। साथ ही साथ जब वो पाठशाला में जो लोग थे उसको पहले ऐसे ही कभी कोई उसको तंग करता था, लेकिन अब सब उसे प्यार से आनंदा कहकर पुकारने लगे थे, और मास्टर जी भी उसे का लगाव भी उसके साथ हो गया था। तो मास्टर जी क्या करते थे, जब वो कविताएं लिखता था ना, खुद भी लिखने लगा था वो, तो वो कविताएं जब लिखता था तो बड़ी कक्षाओं के जो विद्यार्थी थे उनके बच्चों के सामने जो है लेखक को कविता सुनाने के लिए वो प्रेरित करता। अगले दिन जब वो कोई कविता बना के लाता तो मास्टर जी भी उसकी कविता को बड़े ध्यान से पढ़ते, उसे शाबाशी देते। इस तरह धीरे धीरे उसके मन में भी कविताओं के प्रति रुचि जागृत होने लगी, और ऐसी रुचि हुई जागृत कि वो जो है खुद जैसे कवि बनने के लिए उतावला हो उठा था। तो मराठी के जब भी कविताएं वो करता फिर उसे बहुत ही अच्छा अब लगने लगा था। तो ये पार्ट इसका 4 था। मराठी के अध्यापक कौन थे? मराठी के अध्यापक संदेलकर थे। वे कैसा पढ़ाते थे? वे बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। मास्टर जी के हाव भाव, ध्वनि, राल, रस, चाल पूरी तल्लीनता से वो सुना करता था। उनका गला बड़ा सुरीला था, छंद बढ़िया थे उनके, और इसके अलावा उन्हें जो भी कविता है वो नई कविता की रचना करते थे, वो साथ ही साथ आकर अगले दिन कक्षा में सुनाया भी करते थे। मराठी के अध्यापक को मराठी के साथ साथ और क्या कंठस्थ था? उन्हें अंग्रेजी की कुछ कविताएं कंठस्थ थी जिन्हें वे बहुत अच्छे से सुनाया करते थे। यानी कंठस्थ अर्थ होता है याद होना, कि उन्हें अच्छे से याद थी। वो उन्हें किसी किताब खोलने की या किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो अपने आप ही सुनाया करते थे। किसी भी एक दृश्य को देखकर, किसी एक रचना को देखकर कोई भी चीज उन्हें ध्यान आती वो उस पर ही एक कविता की रचना कर दिया करते थे। जब मराठी के अध्यापक कविता सुनाते तो आनंदा की क्या प्रतिक्रिया होती थी? आनंदा जो है बड़े ध्यान से उन्हें देखता था कि कैसे अभिनय करते हैं मास्टर जी। वे भी उनके साथ अभिनय करता, कभी कभी उनके साथ गाने भी लगता था। वो उनके हाव भाव, चाल सब कुछ देखा करता था। वो बड़ी ध्यान से और तल्लीनता के साथ सुना करता था। वे अपनी आंखों और प्राणों की सारी शक्ति लगाकर बिल्कुल सांस रोक के, जैसे कि इधर उधर ध्यान ही ना देना, बिल्कुल ऐसे देखा करता था, और उनके सब रस का आनंद वो लिया करता था।
लेखक का अकेलापन कैसे गायब हुआ? कैसे गायब हुआ? क्योंकि अब उसकी कविताओं के प्रति रुचि जागृत होने लगी थी। वो भी मास्टर जी को देख के जैसे उनके साथ गुनगुनाता था, तो उसको भी लगा कि वो भी कविता की रचना कर सकता है। तो वो भी साथ साथ अकेलेपन, जब भी अकेला होता था ना, तो वो बैठकर कविताएं लिखने लगता था या कोई भी लाइन गुनगुनाने लगता था, किसी दृश्य को देखकर, किसी खेत में पानी लगाते हुए या किसी भी प्रकार से जो है वो देखता था, तो उसी पर वो कविता की रचना कर देता था। पाठशाला में मास्टर और कथानायक। कथानायक कौन है? कथानायक आनंदा है। कथा का नायक यानी ये जो कथा है, ये जो कहानी है, उसका जो मुख्य नायक है आनंदा। तो किस नाम से उसे पुकारते थे? अब उसे आनंदा के नाम से पुकारते थे। और उसका विश्वास कैसे बढ़ने लगा था? क्योंकि अब जो है वो देखो, गणित भी उसे समझ आने लगा था, मराठी भी उसे अच्छे से आने लगी थी और गणित के सवाल भी जांचने लगा था। तो वसंत पाटिल और आनंदा की दोस्ती भी जम गई थी। और मास्टर जो थे, मुख्य तौर पर जो मास्टर लोग थे, सभी जितने भी टीचर्स थे, उनका जो है उनके साथ आत्मीयता बढ़ने लगी थी। इसलिए उसका पाठशाला में विश्वास भी बढ़ने लगा था। ये आपका चौथा पार्ट है। और अब हम जो है इसको, जितने भी मैंने ये क्वेश्चन बताए, इसको सॉल्व करके देखना, और पीछे कोई दिक्कत है तो आप उसको खोलकर लिंक को देख सकते हैं। धन्यवाद।